चैनल ऑनलाइन स्टडी आईक्यू में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछले दिन में परसेंटेज का पार्ट 1 किया था और आज हम परसेंटेज का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी परसेंटेज का पार्ट 1 में मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए थे उन सभी को आपने बढ़िया से देखा होगा और उसको रिवाइज किया होगा। फ्रेंड्स, पिछले दिन हम लोगों ने परसेंटेज के कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू पढ़े थे और उन्हीं फ्रैक्शंस वैल्यू को यूज़ करके हम एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस आज भी करेंगे। फ्रेंड्स, आपको एक भी फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए और उस फ्रैक्शन वैल्यू के आधार पे हम एक से बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा हम लोग बिना फार्मूला का और सेकेंडों में करेंगे, विद इन सेकेंड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज आपके लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके गया है जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में ही पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। सर, पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ दें तो हमें 8610 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको हमने पिछले दिन में कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू करवाए थे, तो सिंपल इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का फ्रैक्शन वैल्यू बस आपको याद होना चाहिए। 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है तो इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। बस देखिए, 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स? 1/6 यानी कि 1/6। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब क्या होता है? 16 से 2/3%, मतलब कि क्या, इस 6 का ये जो 1 है वो क्या है? 16 से 2/3% है। इस 6 का 1 16 से 2/3% है फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 16 से 2/3% यानी कि संख्या में हम उसका 16 से 2/3% जोड़ दें तो हमें 8610 प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि पहले ये संख्या था। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें इसका 16 से 2/3% जोड़ देते हैं, यानी कि 1 जोड़ देते हैं। तो अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे हमारे पास क्या बन रहा है? 7 बन रहा है। बट क्वेश्चन कह रहा है कि 8610 बनता है, यानी कि इस 7 से कितना गुना ज़्यादा? तो यहाँ पे देख लेते हैं, 1 2 3 0, यानी कि इस 7 से 1230 गुना ज़्यादा बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैसे ही ये भी 6 ना होकर के 1230 गुना ज़्यादा होगा। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0 का 0, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 12 और 1 13, 6 1 जा 6 और 1 7। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिए। तब तक गाइस आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंकू पिंकू वाला। यदि रिंकू पिंकू से 16 से ही 2/3% अधिक तनख्वाह पाता है तो पिंकू रिंकू से कितना कम तनख्वाह पा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप फ्रैक्शन वैल्यू का खेल है। 16 से ही 2/3%। अभी हमने आपको बताया 16 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स? 1/6। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि रिंकू पिंकू से 16 से 2/3% अधिक तनख्वाह पाता है, मतलब कि एक लड़का रिंकू है, एक कोई रिंकू है और कोई एक पिंकू है। जो रिंकू है वो पिंकू से 16 से ही 2/3% तनख्वाह पाता है। तो फ्रेंड्स, सपोज दैट आप मान लीजिए कि पिंकू का तनख्वाह ए है। ये किसका तनख्वाह है फ्रेंड्स? पिंकू का।
तो जो रिंकू है वो पिंकू से कितना अधिक तनख्वाह पाता है? 16 से ही 2/3% अधिक तनख्वाह पा रहा है। इसका मतलब कि पिंकू जरूर कितना तनख्वाह पाएगा फ्रेंड्स? 7 तनख्वाह पाएगा। तो अब क्वेश्चन कह रहा है, तो आप बताइए ये पिंकू है तो ये क्या होगा? रिंकू होगा। यहाँ पे लिख देते हैं हम, एक हो गया पिंकू, एक हो गया रिंकू। ठीक है फ्रेंड्स, पिंकू कितना तनख्वाह पा रहा है? 6। और रिंकू कितना पा रहा है? इससे 16 से 2/3% यानी कि 7 पा रहा है। फ्रेंड्स देखिए, अगर हम x मान के बनाते तो हम लोग को x मानना पड़ता, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। बट इसमें हम लोग मान रहे हैं, इसमें भी मान लेते हैं कि पिंकू का तनख्वाह 6 था, हम इस फ्रैक्शन वैल्यू से ही मान ले रहे हैं इसको। ठीक है, और जब पिंकू का तनख्वाह 6 था तो इसका 16 से ही 2/3% 1 है, तो इतना ही अधिक है ना, यानी कि 6 में भी जोड़ेंगे तो पिंकू का तनख्वाह कितना हो गया? 7 हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि तो बताएं जो पिंकू है रिंकू से कितना कम पाता है? और फ्रेंड्स पिंकू रिंकू से जो से आएगा ना, वो सबसे पहला बात नीचे चल जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में। अच्छा, ए से कितना कितना अधिक पा रहा है? रिंकू पिंकू से कितना कितना अधिक तनख्वाह पा रहा है? तो 1 पा रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा। 1/7 का अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होगा तो आप सीधा लिख देंगे 14 से 2/7। अगर याद नहीं है तो सीधा क्या करेंगे हम? 1/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब इसको कटाएंगे या डिवाइड करेंगे तो हम कटा ही लेते हैं। 7 एकम 7, कितना बचेगा? 30, 7 चौक 28, फिर कितना बचेगा? 2/7%। ये हो गया हमारा आंसर। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? जो पिंकू है वो इस रिंकू से इतना क्या हो रहा है? ज़्यादा पा रहा है। पहले क्वेश्चन क्या कहा था? पहले क्वेश्चन कहा था जो रिंकू है इस पिंकू से इतना प्रतिशत ज़्यादा पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले आप लोग देख लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। यदि श्याम राम से 14 से ही 2/7% कम तनख्वाह पाता है तो राम श्याम से कितना अधिक तनख्वाह पाता है? ये भी सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 3 नंबर क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यदि श्याम राम से 14 से ही 2/7% कम तनख्वाह पाता है तो राम श्याम से कितना अधिक पाता है? पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? अधिक पाता है तो वो उससे कितना कम पाता है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें है कि राम जो है तनख्वाह क्या पा रहा है? कम पा रहा है, तो श्याम उससे कितना अधिक पाएगा? सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं हम लोग, 14 से ही 2/7%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स? होता है 1/7। ठीक है, इसका मतलब है कि 7 का 14 से ही 2/7 कितना है? 1 है। जो श्याम है वो राम से, अच्छा फ्रेंड्स, श्याम राम से 14 से 2/7% कम तनख्वाह पाता है। इसका मतलब कि राम से श्याम कम पा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जाहिर सी बात है कि वो कितना पा रहा होगा? इस 7 कम पा रहा है, इसका मतलब कि 1 में से 7 घटेगा तो अभी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, कम तनख्वाह कौन पा रहा है? श्याम। तो यहाँ लिख देते हैं हम श्याम, और यहाँ लिख देते हैं हम राम। श्याम पाया है कितना? 6, और राम का पाया था कितना? 7 था ना फ्रेंड्स। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि तो राम श्याम से कितना अधिक तनख्वाह पा रहा है? तो ये जो राम है इस श्याम से कितना अधिक पा रहा है? से, जिसका पीछे से लग जाएगा वो समझिए नीचे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो श्याम है वो जो राम है उस श्याम से कितना अधिक पा रहा है? ये तो कम का था ना, अभी अधिक का पूछ रहा है, उसी क्वेश्चन को थोड़ा पलट दिया है। तो इस कितना अधिक पा रहा है? 1 पा रहा है, इससे पा रहा है ना। 1/6, 1/6 का फ्रैक्शन, 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 16 से ही 2/3%। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को
बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है पी क्यू से 6 गुना है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। पी क्यू से 6 गुना है, मतलब वो पी है वो क्यू है। पी जो है इस क्यू से कितना है 6 गुना है। मान लीजिए कि क्यू 1 है तो पी कितना होगा 6 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, पी क्या है इस क्यू से 6 गुना है, यानी कि अगर क्यू 1 है तो पी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। ये जो क्यू है इस पी से कितना प्रतिशत कम है, इस पी से कितना प्रतिशत कम है क्यू, इस पी से कितना प्रतिशत कम है। तो कितना प्रतिशत को पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कितना कम है इससे देखा है तो 5 कम है ना, इससे कितना कम है 5 कम है। तो 5 कम है ऐसी बात है 5, और किससे कम है पी से कम, पी से क्यू कम है ना, पी से कम है नहीं, इससे क्यू कितना कम है ये पूछा है ना क्वेश्चन। तो पी पे से आया है तो यानी कि पी को हम लोग क्या करेंगे नीचे डाल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि 5/6 तो आपका आंसर हो गया, एंड सॉरी 5/6 तो आपका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू में आ गया। तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके आप भाग करके भी निकाल सकते हैं, वो भी कर लेते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 500/6। अब इसको हम यहाँ पे डिवाइड करके भी ला सकते हैं आंसर, जैसे कि डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 6 36 48 6 8 48। अब यहाँ पे कितना बचा 2 0, फिर कितना आएगा यहाँ पे 6 3 18, फिर कितना आएगा 2। 83 से ही 2/6 हमारा ऐसे अंदर आया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इतना नहीं भी करके हम इसको और जल्दी हम इसको कैसे कर सकते थे। देखिए फ्रेंड्स 5 गुने 1/6 इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, 5 का 5 रहेगा, 1/6 का परसेंटेज में 1/6 का फ्रैक्शन का वैल्यू परसेंटेज में कितना होता है, इसका होता है 16 से ही 2/3। अब क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा 16 से ही 2/3 का मतलब क्या हो गया, 16 से ही आप इससे पहले एक बात और समझ लीजिए, जैसे कि आपको दिया जाए 1/1 सही 1/2, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 1 + 1/2 होता है। ठीक उसी प्रकार 5 यहाँ पे 16 यहाँ पे प्लस 2/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 5 से तो इस 16 में भी गुना करना है, इस 2 में भी गुना करना है। 5 से तो 3 में गुना होगा नहीं क्योंकि 5 से तो 3 में भाग लगेगा। तो इसमें अगर गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 16 × 80, और एक कितना हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा 5 × 10, बट्टा में कितना है 3। अब क्या, अब इसको कर लेंगे 80 का 80, और इसको अगर हम जो फिर से फ्रैक्शन में इसको बदलते हैं तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स से 3/1/3। इसको बराबर लिखते हैं 3/1/3। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए अभी 80 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस में 1/3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 83/1/3 यानी 83 से 1/3 प्रतिशत आंसर आ गया। फ्रेंड्स इसको हम लोग इतना करने का कोई जरूरत भी नहीं था, डायरेक्ट हम लोग इसको गुणा करके ऐसे लिख सकते थे इससे जल्दी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलता है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू से 6 गुना ज़्यादा है तो क्यू पी से कितना कम है। फ्रेंड्स इसका पहले वाला क्वेश्चन में क्या था,
पी क्यू से 6 गुना था, पी क्यू से 6 गुना था, पर इस वाले क्वेश्चन में क्या है, पी क्यू से 6 गुना ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, पी क्यू से क्या है, 6 गुना ज़्यादा है। फिर से लिखते हैं पी क्यू। ठीक है फ्रेंड्स, पी क्यू से 6 गुना ज़्यादा है, ज़्यादा कौन है, ज़्यादा पी है। अब इसको हम लोग अनुपात में देखा है, तो मान लीजिए अगर क्यू 1 होता तो पी कितना होना चाहिए, 6 गुना ज़्यादा है, तो आप लोग का दिमाग में आएगा 6, लेकिन 6 तो ज़्यादा होगा ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा है ना, तो इसमें क्या होगा, 1 जुड़ जाएगा। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, ये दोनों टाइप का क्वेश्चंस में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब 1 है तो ये 7 है। क्वेश्चन पूछ रहा है तो पी क्यू से 6 गुना ज़्यादा है, तो क्यू पी से कितना कम है, तो आप बताइए, ये क्यू है इस पी से कितना कम है, सिंपल सा दिख रहा है, इससे कितना कम है, 6 कम है, कितना में, इससे कम है ना, जहाँ पे से रहता है उसको अभी बताए थे कि नीचे चल जाता है, 6/7 हो जाएगा, 6 गुने 1/7 हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स, 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 6 गुने 14 सही 2/7। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको इससे गुना कर देंगे ना, विद इन सेकेंड में इसका आंसर आ जाएगा। 14 छक्का 84। ठीक है, और इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12/7, ऐसा हो सकता है। इसमें आप प्लस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, से 84 का 84। ठीक है, और इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो आपको पता होगा कि 12/7 है, तो इसको हम ऐसे भाग देंगे, 7 एकम 7, कितना बचा 5। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 + 5/7, जाहिर सी बात है ये भी एक सही 5/7 है, यानी कि ये भी इसे क्या चीज़ में है, प्लस में, तो ये वाला क्या होगा, जुट जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 85 सही 5/7। ठीक है फ्रेंड्स, इतना परसेंटेज हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। यदि चाय के दाम को 20% बढ़ा दिया जाए तो चाय के इस्तेमाल में कितने प्रतिशत कमी की जाएगी, व्यय में कोई बढ़ोतरी ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए चाय के दाम को क्या किया जा रहा है, 20% बढ़ा दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि 20% बढ़ाया जा रहा है। 20% का मतलब फ्रैक्शन में दोनों जान लेते हैं, कितना होता है फ्रेंड्स, 1/5। मतलब कि पहले 5 था, उसमें से 1 बढ़ाया जा रहा है, तो 5 था 1 बढ़ाया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है फ्रेंड्स, तब क्वेश्चन कह रहा है इसका लिख में आता है पहले का दाम। ठीक है, पहले का दाम ये क्या है, बढ़ाने के बाद का दाम। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहले कितना था, 5 था, बढ़ाने के बाद कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए पहले 5 था, अब 6 हो गया। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है बढ़ा दिया जाए तो चाय के इस्तेमाल में कितने प्रतिशत कमी की जाएगी, व्यय में कोई बढ़ोतरी ना हो। तो चाय जो है, मतलब चाय के इस्तेमाल में कितना कमी की जाए, तो जाहिर सी बात है जितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ा है फ्रेंड्स, 1 बढ़ा है, 1 बढ़ा है ना,
इसकी ही कमी की जाएगी, और इसमें तो कमी की नहीं जाएगी, इसी में कमी की जाएगी, तो इसमें कमी की जाएगी 1/6, 1/6, 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स 16 से ही 2/3। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए फ्रेंड्स। जब आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो विद इन सेकेंड में बनेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, सर बोर्ड पे क्वेश्चन लगा दीजिए। 240, 400 का कितना प्रतिशत है? 240 400 का कितना प्रतिशत है? 240 इस 400 का कितना प्रतिशत है? इस 400 का कितना प्रतिशत है? यानी कि 400 हमारा चल जाएगा कहाँ? नीचे 240 को ऊपर रख दीजिए। इसका ये कितना प्रतिशत है? इसका ये कितना प्रतिशत है? 0 कट गया, ठीक है फ्रेंड्स। 8 × 24, 8 × 5 40, यानी कितना आ गया हमारा 3/5, ठीक है फ्रेंड्स। 3/5 इसको हमको परसेंटेज में बदलना है। अभी मैंने बताया है, इसको हम 100 से गुना कर देते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने कल एक पॉइंट नोट करने के लिए बोला था कि कोई भी फ्रैक्शन होता है, ठीक है फ्रेंड्स, फ्रैक्शन उसको जब हम लोग बदलते हैं परसेंटेज में, तो क्या करते हैं? फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं, ठीक है। और परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 1/100 से गुना या 100 से भाग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये बदलता है क्या हमारा? फ्रैक्शन, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए ये हमारे क्या चीज में? फ्रैक्शन में। हम लोग बदलना क्या चीज में? परसेंटेज में, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा क्या पूछ रहा है? कितने प्रतिशत बढ़ता है। तो 100 से गुना करते हैं तो ऐसे ही बन जाएगा हमारा 5 × 10 0, और ये कितना हो जाएगा 3 × 6, यानी कि हमारा 60% ऐसे भी आ जाएगा। और इसको हम एक और तरीका से कर सकते थे। कौन सा तरीका? 3/5 था, तो आप सभी को पता ही होगा 3 × 1/5 है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। 1/5, 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20, यानी कि 60%। ऐसा भी बन सकता था बहुत ही आसानी से, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग को जितना जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बन जाए उससे मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 480 180 का कितना प्रतिशत है? सेम वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 480, 1080 का कितना प्रतिशत है? ज़्यादा वाला को ले जाएंगे कहाँ? नीचे में, कम वाला को ले जाएंगे ऊपर में। 0 से 0 कट गया, इसको कटाना है। क्या अच्छे से कटा दिया जाए? 48, 12 108, 12 से कट जाएगा फ्रेंड्स से। कितना आ गया हमारा? 4/9। और देखिए इस 4/9 इसका मतलब क्या है? 4 × 1/9। 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 11 से ही 1/9, ठीक है फ्रेंड्स। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44 से ही 4/9 प्रतिशत। यह हो गया हमारा आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिए सर 7 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है 23% का 375, ठीक है फ्रेंड्स, प्लस 375% का
37 कितना होगा? ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? आप इसको इसको निकालेंगे, लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। अगर हम लोग थ्योरेटिकली देखते हैं तो इसको क्या करेंगे, 375, ठीक है फ्रेंड्स, बट्टा में 100 गुना में 23, ऐसे करेंगे। इसको भी ऐसे ही करेंगे, 375 बट्टा में 100 गुना में 37, सेम प्रोसेस करेंगे। इसको हम कटाएंगे फिर जोड़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप एक बात ध्यान दीजिए, ऊपर दोनों क्या चीज में है? गुना में है, सेम कंडीशन है दोनों का। देखिए ऊपर तो दोनों ही गुना में है, तो क्या हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते थे कि 37% का 375 मान लेना है, ऐसे लिख सकते थे हम। इसका मतलब क्या, इधर का 37%, इधर का 23%, ये दोनों क्या हो जाता है, मिल जाता आपस में, आए तो दोनों एक ही है ना। तो हम इसको वैसे करके इसको और इजीली बना सकते हैं। जैसे कि देखिए इधर का 23 और इधर का 23 और इधर का 37, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा हमारा, 23 और 37 हो जाएगा हमारा 60%, ठीक है। और जो ई वाला और ई वाला है, ये दोनों तो क्या है, सेम है। अब देखिए सेम है, इसका मतलब क्या है, इसको हम इजीली निकाल सकते हैं। जोड़ना था तो यही नहीं जुटा, ये वाला और ये वाला दोनों जुट गया, 23% और इधर का 37%, ठीक है फ्रेंड्स, 37%, इन दोनों को जोड़ा गया तो 60% हो गया। बाकी ये वाला दोनों का सेम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका परसेंटेज निकाल देंगे, 375 बट्टा में 100 गुना में 60%, जीरो कट गया, ये हो गया 3, ये हो गया 5, 5 से 100 कटाएंगे, 5 से 35, 50 25, इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 3 15, 7 3 21 और 2 21 और 1 22, 225 हमारा आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस बार एनडीवीसी वाला क्वेश्चन आया था, इस बार नहीं, पिछले बार आया था, इस बार एग्जाम में होना है। और हाँ फ्रेंड्स, एक क्लासेस हम ले रहे हैं किसके लिए, स्पेशल आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के मैथ्स की क्लासेस हो रही हैं। इसके अलावा जीके के भी क्लासेस आते हैं हमारे, जिसको कि आप देखिएगा, जीके में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करवाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए क्वेश्चन, यदि राम की आय उसके भाई की आय से 75/4% अधिक है, तो उसके भाई की आय राम की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है। ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज था, पर हम लोगों ने इसको थोड़ा चेंज कर दिया, राम श्याम की जगह पे कुछ और लिखा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करिए आप लोग। यदि राम की आय उसके भाई की आय से 75/4% अधिक है, मतलब कि 75/4% अधिक है, जिसको हम लोग फ्रैक्शन में बदल देंगे। और फ्रेंड्स, इसको फ्रैक्शन में बदलने का क्या तरीका होता है, अभी आपको एक पॉइंट्स मैंने नोट करवाया था कि जो परसेंटेज होता है उसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। इसका मतलब है कि इसको अगर हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1/100 से मल्टीप्लाई करना या 100 से डिवाइड करना, बात एक होता है। तो इसको करा देते हैं, 25 3 75, 25 चौका 100, तो कितना हो गया हमारा 3/16 हो गया फ्रेंड्स। और 3/16 हो गया, तब अब देखिए तो कह रहा है क्वेश्चन, तो उसके भाई की आय राम की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है। राम की आय उसके भाई की आय से इतना अधिक है, मतलब राम की आय इस बात अधिक है, अधिक कहता है तो जुटेगा, यानी कि 16 और 1 19 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ समझते हैं, एक है राम और एक है उसका ब्रदर श्याम ही हुआ।
स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा फ्रेंड्स, स्पेलिंग हो सकता है गलती हो जाए। तो अधिक तो राम का ही है, जैसी सी बात है, राम का अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 75/4% अधिक है, यानी कि राम की आय 19 है, उसके भाई की आय कितनी है? 16 है। तो क्वेश्चन है, तो उसके भाई की आय राम की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है? उसके भाई इस ब्रदर की आय राम से कितना कम है? राम से, यानी कि राम जाएगा नीचे, कितना कम है इससे? इससे कितना कम है हमारा? 3 कम है, और ये 3 चल जाएगा ऊपर। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 3 × 1/19। 1/19 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स? 1/19 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, अगर आपको नहीं आए तो ऐसे पढ़ लीजिए, 19 का पढ़ा पढ़िए। 19 का पढ़ा में 100 से कम कितना आता है? 19 × 5 = 95। जैसी बात है 5 तो आएगा ही आएगा, और बचा कितना? 95। 100 में से कितना बचा? 95 का 5 बचा, बटा में कितना हो जाएगा? 19। कितना हो जाएगा? गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15, कितना हो जाएगा? 5×15 ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका तो हम लोग फिर से इसको तो हम लोग तोड़ सकते नहीं है वापस से, परसेंटेज क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और बताइएगा जरूर, हम उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यदि पूजा की आय को 10% घटा दिया जाए, ठीक है फ्रेंड्स, 10% आया, देखिए परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू याद करने से यही फायदा होगा फ्रेंड्स आप लोगों को। फ्रैक्शन में प्रतिशत दिया मतलब सब पहले उसका क्या लिखिए? फ्रैक्शन लिखिए। 10% बोले तो 1/10। अब क्वेश्चन क्या करें? यदि पूजा की आय को 10% घटा दिया जाता है, मतलब कि क्या घटाया जाता है? तो पूजा की आय कितनी है? 10 है। अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन वैल्यू पूजा की आय कितनी है? 10 है। 10 में से एक क्या किया जा रहा है? घटा दिया जाता है, यानी कि कितनी हो जाएगी? बाद में उसकी 9 हो जाएगी। तो पूजा की घटा दिया जाता है, मतलब वर्तमान हो गया है और पहले की आय हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। वर्तमान आय और एक पहले की आय लिख देते हैं हम, पहले की आय, और यहाँ लिख देते हैं हम वर्तमान आय। पहले क्या कितनी थी फ्रेंड्स? पहले उसकी 10 थी, हुआ होगा कुछ प्रॉब्लम, आय हो गई उसकी कितनी? 9। अब सैलरी तो उसका घट गया बेचारी का, तो बताइए घटी हुई सैलरी को कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाए ताकि उसकी वास्तविक सैलरी आ जाए? मतलब कि इस 9 को, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे भी लिखता है कि उसकी सैलरी 10% घट गई तो अब उसके खर्च में कितनी कमी करे, या ऐसे भी हो सकता है कि उसकी सैलरी 10% कम हो गई तो फिर से उस घटी हुई सैलरी को कितने बढ़ाया जाएगा, फिर से इस पे आएगा। दोनों बात बराबर है, कान इधर से पकड़ाया चाहे इधर से पकड़ा जाए, बराबर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस घटी हुई सैलरी, ठीक है ना फ्रेंड्स, मतलब वर्तमान आय में अब कितना ऐड किया है कि ये आ जाए, तो इसमें ऐड करना है ना, इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा हमको? 1 ऐड करना पड़ेगा। किस में ऐड करना पड़ेगा? 9 में। 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 11/9% आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि 12। किसी वस्तु के भाव में 14 से ही 2/7% की कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 33 से ही 1/3% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा? अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें 2 चीज़ दिया हुआ है, एक है भाव, ठीक है, और दूसरा है बिक्री की दर। और बिक्री जो है वो तो क्वांटिटी में ही होता है, जैसे हम
अगर राशन का कोई दुकान खोलते हैं तो दाल 40 रुपये किलो है, 40 रुपये किलो से अगर बढ़ के 50 हो जाता है तो भाव अलग बढ़ा, ठीक है। भाव बढ़ेगा तो ऐसे बात आदमी थोड़ा कम खाएगा तो बिक्री थोड़ा कम होगा। बिक्री कम होगा मतलब क्या चीज़ कम होगा, हमारा क्वांटिटी, वजन, दाल कम आदमी खरीदेगा, कम खा करके थोड़ा जो मतलब नॉर्मल फैमिली के हैं वो लोग थोड़ा कुछ मेंटेन करने के लिए अपना कुछ कम करेंगे, ठीक है। तो वही है, इसमें दो चीज़ आ रहा है, एक क्या है भाव यानी कि प्राइस, ठीक है फ्रेंड्स। प्राइस कितना है 33 से ही 1/3% की क्या हो रही है, सॉरी 14 से ही 2/7% की प्राइस में क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/7, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए दूसरा में क्या है बिक्री, यानी कि हो गया हमारा वजन, ऐसे लिख देते हैं बिक्री या क्वांटिटी, ठीक है फ्रेंड्स। बिक्री कितनी की, बिक्री में कितना प्रतिशत की कमी हो गई, भाव बढ़ने से 33 से 1/3% की क्या हो गई, बिक्री में हमारी मतलब उसकी कमी हो गई, तो कितनी हो जाएगी 1/3 में कमी हो जाएगी। तो अब इसको हम लोग ऐसे भाव जो है, अच्छा फ्रेंड्स इसमें तो क्या हो गया है, प्राइस क्या हुआ है बढ़ा है, यानी कि 7 से 1 बढ़ा हुआ तो प्राइस इस बार 8 हो गया होगा, और बिक्री में क्या हुई है 33% की कमी हुई है, मतलब 33% की कमी हुई है, 33 से 1/3% फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/3 आएगा, मतलब 3 का 33 से 1/3% कितना होगा, 1 हुआ, इसका कमी हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब भाव को देखते हैं, भाव पहले भाव को देखते हैं, भाव हमारे पहले कितना था 7 था, अब कितना हो गया है 8 हो गया है, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। भाव पहले 7 ही ना था, फिर 7 में 14 से 2/7% का वृद्धि हुआ, तो वृद्धि हुआ तो वृद्धि कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब बिक्री में देखते हैं, क्वांटिटी बिक्री का क्वांटिटी, अब बिक्री में क्या है, बिक्री मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, क्वांटिटी होता है, भाव मतलब क्या होता है प्राइस होता है, ठीक है, प्राइस मतलब पैसा, और बिक्री में क्या हो जाएगा क्वांटिटी यानी कि वजन, सामान कितना बेचा गया कितना खरीदा गया, क्वांटिटी जो है एक कितना हो गया 3 से 2 हो रहा है, यानी कि पहले 3 था अब 2 हो रहा है, इसमें बढ़ोतरी हुआ है तो इसमें बढ़ोतरी हुआ है, प्राइस क्या हुआ है, यानी किसी वस्तु भाव में कमी हो जाएगी, कमी होगी, ओ सॉरी, इसमें क्या हो रहा है कि 14 से 2/7% का कमी हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कमी होगा तो वाला कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इसमें क्या हो रहा है बढ़ोतरी हो रहा है, और एक्चुअली क्या हुआ है कि सामान सस्ता हो गया है, हमको लगा था कि महंगा हो गया है, लॉकडाउन का सीजन चल रहा है, सब कुछ महंगा हो रहा है इसके पेड़ में, पर क्वेश्चन में सामान जो है वो सस्ता हो गया है, ठीक है। तो सस्ता हुआ है तो इस 7 से कितना हो गया है 6 हो गया है, और महंगा हुआ है तो 3, दैनिक बिक्री में 3% की वृद्धि हो जाती है, मतलब 3 से ही 4 हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको कटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसको हम ऐसे कटा कर बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 3 से 1 कट गया तो कितना हो गया 2। अब कभी भी आपके पास पैसा कब आएगा, जब चावल का दाम 40 रुपये किलो होगा, ठीक है, 2 किलो चावल बेचा जाएगा तो ना 40 दूना 80 आएगा, मतलब क्या है चावल के दाम और उसके वजन यानी क्वांटिटी, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना पैसा आएगा। चावल का दाम पहले कितना था 7 था, बेचता कितना था 3 था, यानी कि 7 का 21 रुपया उस आदमी के पास टोटल आता था, ठीक है फ्रेंड। और उसके बाद क्या हुआ है कि दाम में घटी आई, कमी आई, घटा,
घटा तो कितना हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, तब बचाता कितना में था, 4 में, 2 हो गया, 2 हो गया तो कितना सामान बचाने लगा, 4, तो यानी कि 4 दूना 8, 8 रुपये का सामान बचाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी, 3 से इसको तो हम लोग कटा दिए हैं, तो यहाँ पर 3 इसको गुना किया जाएगा अभी, तो यहाँ पे कितना आ गया है, 1 आ गया है ना, तो 1 आ गया है तो 7 एकम 7 ना होगा। तो अब इसको हम लोग क्या चीज़ बदल दिए, फ्रैक्शन वाले पार्ट्स को हम लोग इसको अनुपात में बदल दिए। तो अब देखिए फ्रेंड्स, पहले कितना कितना में वो सामान किनता था, पहले वो सामान किनता था हमारा 7 रुपये में, पहले कितने में मतलब सामान बेचता था, पहले सामान बेचता था 7 रुपये में, पर अब वो कितने में सामान बेच रहा है, अब वो सामान बेच रहा है 8 रुपये में फ्रेंड्स। तो अब बताइए इस 7 से उसका पास कितना हो गया, 8 हो गया, यानी कि 1 रुपया एक क्वांटिटी एक जो है वो ज़्यादा कमा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। अब दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा, मतलब पहले से अभी में कितने का अंतर आएगा, तो पहले सही में कितना का अंतर आया, 1 का, 1 अंतर यानी कि 1/7, 1/7 बोले तो हमें कितना कितना हो जाएगा, 14 सही 2/7 प्रतिशत आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन लगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ठीक इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग पहले ट्राई करिएगा, उसके बाद में देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज करके ट्राई करिएगा। और हाँ, मैथ्स का वीडियो देखते समय प्लीज़ कृपया करके कॉपी और पेन लेकर के बैठा करें, तो जो भी क्वेश्चन हो हमसे पहले आप कोशिश करें बनाने का। और मुझे उम्मीद है कि आप अगर मेरी क्लासेस डेली देखने लगेंगे तो मैथ्स में आपको 25 में 25 नंबर तो कोई रोक ही नहीं सकता है। और मतलब मैथ्स को ऐसा पढ़ा जाए, ऐसा पढ़ो, ऐसा पढ़िए कि मतलब मैथ्स में कुछ बचे ही ना, मतलब मैथ्स नंबर देने वाला सब्जेक्ट होता है। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। किसी वस्तु के भाव में 25% की क्या हो गई, कमी हो गई, इसमें भी 25% यानी क्या, 1/4 की कमी हो रही है, कमी हो रही है, जैसे बात है कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4, 1/4 का मतलब क्या हुआ, इस 4 का 25% कितना है, 1 है, और इस 4 में 1 का कमी हो रहा है, जैसे बात 3 हो गया। अब बिक्री मतलब पैसा में देखिए क्या हो रहा है, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है। अब 30 का फ्रैक्शन वैल्यू, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 30, आपको कहेंगे सर आप 30% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाए ही नहीं है, तो सिंपल बात है, कुछ ऐसा फ्रैक्शन वैल्यू होता है जिसको कि हम रख नहीं सकते हैं, तो उसको हम निकाल सकते हैं, विदिन सेकेंड में निकाल सकते हैं। देखिए 30/100 0 कर गया, इसका फ्रैक्शन कितना निकल गया, 3/10। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसका फ्रैक्शन कितना निकल गया, 3/10, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो गया हमारा, 3/10। क्या हो रहा है इसमें, वृद्धि हो रहा है कि घट कम ही आ रहा है, 30% की वृद्धि हो जाती है, तो कितना हो गया 13, इसमें कमी हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रही है। फिर से वही स्टूडेंट तैयार करेंगे, वही एक होगा क्या हमारा भाव, एक होगा क्या हमारा बिक्री। ठीक है फ्रेंड्स, भाव पहले कितना था, 4 था, अब कितना हो गया है, 3। पहले कितना सामान बेचा जाता था, 10, अब कितना सामान बेचा जा रहा है, 13। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले दुकानदार 4 सामान बेचता था, 4 रुपये में कोई सामान बेचता था, अब वो कितने में बेच रहा है, 3 में बेच रहा है। ठीक है, मतलब भाव में क्या हुई है, कमी हुई है। ठीक है, किसी वस्तु के भाव में कमी आ रही है। ठीक है, और अभी क्या हो रहा है, बिक्री कर रहा है, जब सामान का जब वो बेचने गया था तो पहले 10 सामान बेचा था, अब 13 सामान बेच रहा है, मतलब कि पहले क्या था, पहले भाव कम था, पहले भाव ज़्यादा था तो सामान कम बेचता था, अब क्या हुआ है, भाव जो है घटा है तो सामान ज़्यादा बेचा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले 40 रुपये का सामान बेचता होगा, अब कितने रुपये का सामान बेच रहा है, 40 रुपये का सामान बेच रहा है, तो अब क्या हुआ इसमें, 1 रुपये का कमी आया, किसको, बेचारे दुकानदार को।
पहले 40 रुपये कमाता था, तो अब वहाँ पे कितना रुपये कमा रहा हूँ, 20 रुपये कमा रहा होगा। तो कितना कमी आया है, 40 रुपये पहले था, 40 ही ना कमी आया है, 40 है 29। तो 1/40 इसका एक फ्रैक्शन वैल्यू हमें कोई नहीं लिखा है, और इतना फ्रैक्शन वैल्यू हम याद ही नहीं कर सकते। तो इसको क्या करेंगे हम, 1/40 का परसेंटेज कैसे निकलेगा, इसको राइट गुना से 100 से गुना करेंगे, कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि कितना जाएगा 5/2, यानी कि 2.5%। तो ये हमारा क्या आंसर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सभी वीडियो, आपको ये सभी क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। और फ्रेंड्स, मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, और एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी इन सभी क्वेश्चंस को देख के बहुत ही खुश हुए होंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस हम ऐसा पढ़ा देंगे मैथ्स को कि आप चुटकी में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।